हेलो बच्चों। आज हम स्टडी करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में। और नया चैप्टर जो आज स्टडी करेंगे उसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले हम ट्राइग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री, ठीक है, ये दोनों चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक, तो अगर आपको देखना है ट्राइग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखिए, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक, थोड़ी कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। तो हेडिंग डाल देते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल। सबसे पहले कि जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो उस नए चैप्टर का सबसे पहले बच्चे हेडिंग पर ध्यान दिया करो। हेडिंग क्या चीज है? ये जो हेडिंग है, इस चैप्टर का नाम क्या है, पहले तो ये चीज सीखना चाहिए। हम क्या करते हैं, नया चैप्टर शुरू होता है, पढ़ना शुरू कर देते हैं, चैप्टर के अंदर जो कंटेंट है उसे खोजना शुरू कर देते हैं। बेसिकली चैप्टर की जो हेडिंग है, चैप्टर का जो नाम है, उस पर फोकस नहीं करते। और जैसा कि हम जो चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया कि ट्राइग्नोमेट्री क्या है, ट्राइग्नोमेट्री में हम किस किस चीज को स्टडी करेंगे, फिर ट्राइग्नोमेट्री की एप्लीकेशन में क्या चीज स्टडी करेंगे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। बिल्कुल वैसे ही चीज यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी इस चैप्टर में जो हम स्टडी करने वाले हैं, क्या स्टडी करेंगे कि एरिया स्टडी करेंगे। और वो एरिया स्टडी करेंगे जो सर्किल से रिलेटेड होगा। मतलब जितना भी एरिया इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वो सर्किल से रिलेटेड होगा। कि कोई स्क्वायर, कोई रेक्टेंगल, कोई ट्रायंगल का एरिया यहाँ पर निकालना आपको नहीं है। तो अगर आपको रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर में प्रॉब्लम है, नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको सर्किल का एरिया यहाँ पर आना चाहिए। तो सर्किल की कुछ बेसिक बातें करेंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर इस तरह से नहीं डिजाइन होता है कि आपको सारी चीजें बिल्कुल एक बैग सारी चीजें चैप्टर के अंदर ही हो। ठीक है, कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसी भी चैप्टर को स्टडी करने का। तो यहाँ पर जो एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, इसमें हम क्या सीखेंगे कि वो एरिया सीखेंगे निकालना, वो पैरामीटर निकालना सीखेंगे जो सर्कुलर है। ठीक, ये एक बेसिक बात है जो हमें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि एरिया और पैरामीटर में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक से देखिए, हम कोई भी चैप्टर जब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक, अगर आपने कोई भी चैप्टर स्टडी नहीं किया है, फिर भी आपको ये चैप्टर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, फिर भी आपको 100% समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए, तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है, सबसे पहले तो एरिया और पैरामीटर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एरिया और पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर, तो एरिया और पैरामीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है ये शायद। एरिया और पेरीमीटर, एरिया क्या चीज होता है? आपने ब्रेड देखा? ब्रेड, ब्रेड का जो टुकड़ा होता है, एक ब्रेड लीजिए, तो उस ब्रेड के चारों ओर जो होता है ब्राउन कलर का लगा होता है, और ब्रेड के बीच में व्हाइट कलर का होता है। तो जो व्हाइट कलर का जो चीज है वो क्या है? एरिया है। और चारों तरफ का जो ब्राउन कलर का लगा हुआ है उसके, वो क्या है? पैरामीटर, उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। मतलब अगर ये एक रेक्टेंगल है, सपोज फॉर एग्जांपल आपको रेक्टेंगल, अब आप सोच रहे होंगे कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उसमें रेक्टेंगल बना रहे हैं। सिर्फ हम यहाँ पर एरिया और पैरामीटर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया है। तो एरिया क्या चीज है? एरिया, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम एरिया कहते हैं, ये चीज एरिया है। ठीक, बहुत ही, मैंने आपने कहा आपसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी टेंशन आप ना लो, हर एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो है, ये क्या है? ये आपका एरिया है। ठीक है, दिस इज द योर एरिया, यानी मतलब इस फिगर का एरिया है। और आपसे अगर ट्रायंगल का या रेक्टेंगल का एरिया आपसे पूछा गया, बताइए, तो आप ये चीज बताएंगे। ठीक,
इस चीज को आप बताएंगे, ये आपके रेक्टेंगल का एरिया है। तो फिर रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या है? भाई एरिया है तो एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, लेकिन पैरामीटर क्या है? तो पैरामीटर ये है, ये चीज, ये जो है ये पैरामीटर है, ये चीज पैरामीटर है। ये चीजें हमको पता है कि आपको आती होंगी, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये चीजें हमें पता है कि आपको आती होंगी, लेकिन हम इस चीज को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें सर्किल को स्टडी करना है, तो डायरेक्ट सर्किल पर नहीं पहुंच सकते ना, पहले ये बेसिक चीजें सीखनी होंगी हमें। तो ये है पैरामीटर आपका, ये जो चारों तरफ से बंद है ये पैरामीटर है, और इसके अंदर जो है एरिया है, ये एरिया है आपका, ये चीज एरिया है, ठीक। तो ये एरिया है। अब ये एरिया कितना है ये आपको निकालना बिल्कुल आसान से आता है। भाई कितना एरिया है? तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये क्या है? रेक्टेंगल के ये लेंथ है, लेंथ को एल से लिखते हैं, और रेक्टेंगल का ये क्या है? ब्रेथ है, ब्रेथ को बी से लिखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला रटा हुआ सबको पता होता है, भाई लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, भाई लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, इस रेक्टेंगल का एरिया, ये यानी ये चीज आपको निकल आएगा, ये एरिया है, ठीक। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है? तो पेरीमीटर अभी हमने समझाया आपको कि पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, ये चीज होती है। तो पेरीमीटर में ये एल है, ठीक है, एल है, उसके बाद बी है, बी है, फिर उसके बाद फिर एल है, भाई पूरा जोड़ेंगे ना, यहां से चलेंगे तो पूरा ये जोड़ेंगे, ये पूरा पेरीमीटर है। तो एल जोड़ा, बी जोड़ा, फिर एल आ गया, फिर एल आ गया, और फिर बी आ गया, ये फिर बी आ गया, तो एल प्लस एल 2L हो गया, और बी प्लस बी 2B हो गया। तो यहां से क्या निकला? 2 कॉमन लेंगे तो 2L प्लस बी। तो ये हमारे रेक्टेंगल का क्या आ गया? 2 टाइम्स L प्लस बी। तो ये हमारे रेक्टेंगल का आ गया पैरामीटर, और ये हमारे रेक्टेंगल का आ गया, जो भी रेक्टेंगल यहाँ पर बना हुआ है, इस रेक्टेंगल का आ गया एरिया, और इस रेक्टेंगल का आ गया पैरामीटर। लेकिन हमें रेक्टेंगल तो पढ़ना नहीं, हमें तो सर्किल पढ़ना है ना, तो हमें स्टडी यहाँ पर सर्किल्स की करनी है। इसी से कनेक्ट करके हम सर्किल की बात करते हैं, यहां पर सर्किल की बात करेंगे, ठीक है। सर्किल में तो सर्किल की बात करेंगे, यहां पर सर्किल में कैसे बात करेंगे? तो सर्किल तो सबको पता है भाई, ये होता है सर्किल, ठीक। अब सर्किल में एरिया क्या होगा? भाई इसके अंदर जो एरिया, जो चीज बंद है ये वाला, ये सर्किल में एरिया है, ये सर्किल में एरिया है। जैसे पैरामीटर में ये एरिया होता है अंदर का, वैसे सर्किल में भी ये एरिया होता है, ठीक। सर्किल का पैरामीटर क्या होता है? सर्किल का पैरामीटर यही होता है, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो सर्किल है पूरा, ये जो लेंथ होगी, टोटल लेंथ, ये जो टोटल लेंथ होगी, ये क्या होगी? ये पैरामीटर होगी, ठीक है। तो सर्किल का पैरामीटर होता है ये जो बाहरी टोटल लेंथ है। यहाँ जैसे मान लीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर पॉइंट P ले लिया, तो P पॉइंट से चलने स्टार्ट करेंगे, ऐसे चलते 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 ये जो है ये पूरा जो लेंथ, जब इसको हम मेजर करेंगे फिर यहाँ तक, तो ये सर्किल का क्या होगा? पेरीमीटर। और ये जो अंदर है ये सर्किल का क्या है बच्चे? ये सर्किल का है एरिया, ठीक। लेकिन एरिया सर्किल का कितना होता है? सर्किल है तो एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा? एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल बच्चे सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर है रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक। रेडियस क्या है? जैसे ये सर्किल है, सर्किल के सेंटर है ये मान लीजिए, तो सर्किल से पूरा का पूरा जो पॉइंट सेंटर से पूरा पॉइंट पास करेगा, ये पूरी कॉर्ड पास करेगी, जिसे हम डायमीटर कहते हैं, ठीक। और डायमीटर का आधा 1/2 इतना, डायमीटर का इतना जो है 1/2, इसे हम रेडियस कहते हैं, ठीक। तो वही रेडियस है यहाँ पर, वही आर यहाँ पर लिखा है। तो सर्किल का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। ये इतना समझ में हमारे आ गया कि एरिया ऑफ द सर्किल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पैरामीटर ऑफ द सर्किल, पैरामीटर ऑफ द सर्किल कितना होता है? पैरामीटर ऑफ सर्किल, पैरामीटर ऑफ सर्किल कितना? तो पैरामीटर ऑफ सर्किल यानी ये लेंथ पूरी, तो इसमें यहां पर पैरामीटर नहीं बोलते, यही तो हमें सीखना है कि यहां तो बोल दिए पैरामीटर 2L प्लस बी, लेकिन यहां पैरामीटर नहीं बोलते। यहां पर ये जो लेंथ है बी पॉइंट से चलना शुरू किए और ये आप मेजर कर रहे हो, यहां से यहां तक मेजर जो भी लेंथ है निकल के आएगा, इसको पैरामीटर नहीं बोलते बच्चे, इसको पैरामीटर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सर्कमफिरेंस। सर्किल का
सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो पेरीमीटर नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर बोलेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का एक फॉर्मूला होता है, कितना होता है, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक, अब ये फॉर्मूले कहां से आए इस बात की टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है, कि पाई आर स्क्वायर सर्किल का ये एरिया होता है और 2 पाई आर कैसे ये सरकमफेरेंस होता है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे आप मतलब ना रखिए, बस ये होता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि भाई लेंथ इंटू ब्रेथ ही क्यों एरिया होता है, ठीक। फिर पैरामीटर में आपने देखा 2l + b इसका पैरामीटर होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना होता है, 2 पाई आर। पाई एक स्पेशल यहाँ पर एक सिंबल है, ठीक है, पाई एक स्पेशल सिंबल है, ग्रीक लेटर है पाई, और पाई का मतलब क्या होता है, तो पाई का मतलब होता है 22/7, ठीक। जहां जहां पर पाई आएगा वहां वहां पर आपको 22/7 रखना होगा। पाई यानी 22/7 के बराबर हमने रखा है, ठीक। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7, ठीक। तो अब हम इसे पाई समझते हैं कि ये पाई है क्या, स्टोरी ऑफ पाई। सबसे पहले तो स्टोरी ऑफ पाई समझते हैं कि ये पाई क्या चीज होता है, ठीक। चलिए, तो अब यहां से हम स्टार्ट किए हैं सर्किल। बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि आपको बताना था कि एरिया पैरामीटर क्या होता है, फिर आगे अब यहां से सर्किल जो आपका चैप्टर है वो यहां से स्टार्ट हो गया, ठीक। तो सबसे पहले तो हम यहां पर सीखेंगे कि पाई क्या होता है, व्हाट इज पाई। पाई क्या होता है, तो पाई क्या होता है यहां पर हम समझते हैं ये। अब एक चीज देखो यहां पर कि सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई डायामीटर। सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई डायामीटर, ये डी है, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई डायामीटर, ये होता है पाई। अगर आपसे पाई का कोई डेफिनेशन पूछे, कुछ भी पूछे पाई होता क्या है, तो इजी वे में आप ये कह सकते हो कि पाई होता है सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। कैसे, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, किसी सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, ये होता है, और डायमीटर कितना होता है, 2 आर होता है। तो 2 आर से आर कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो यहां देखो पाई आ गया। तो ये यानी किसी भी सर्किल के अंदर, कोई भी सर्किल हो, ठीक, उस सर्किल का सरकमफेरेंस और उस सर्किल के डायमीटर का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर इज कॉल्ड पाई। बस इतना ही यहाँ पर हमें जानना है, बहुत बेसिक सा चीज था। आपने देखा कि बहुत कोई नई चीज हमने यहाँ पर स्टडी नहीं की हुई है, ठीक है। और आपकी जो एक्सरसाइज 12.1 है, पहली एक्सरसाइज, वो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं दी गई है। बस इतना ही आपको अगर इतना ही पता है कि एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल जो होता है वो 2 पाई आर होता है, पाई का वैल्यू अगर आपको पता है 22/7 होता है, तो आप एक्सरसाइज 12.1 जो पहली एक्सरसाइज है वो बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उसमें कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है, बेसिक नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए, वो आप सॉल्व कर लोगे सर्किल के बारे में। यानी इतना पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है। तो चलते हैं, मूव करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 12.1, ठीक। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन इस एग्जाम्पल को हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लगाने के बाद हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 12.1 पर चलेंगे। 12.1 के कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, और बाद में हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे। अभी हम इस एग्जाम्पल को नहीं समझेंगे। आप बहुत ही सिंपल वे में, हम बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, एक्सरसाइज 12.1, और उसको सॉल्व करेंगे हम। तो एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। कोई भी एक्सटर्नल नॉलेज नहीं लगेगी, जितना आपको पता है, जितना हमने बताया है, सिर्फ उतना ही यहाँ पर यूज करना है, जितना थ्योरी में एरिया ऑफ सर्किल और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। कोई भी एक्सटर्नल नॉलेज यहाँ पर नहीं लगेगी, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं।
द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर, रेडियाई मतलब रेडियस का जो प्लूरल है ये रेडियाई, दो सर्किल है तो रेडियाई लिख दिया। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल which has circumference equal to the sum of circumference of the two circle। 19 है और एक 9 सेंटीमीटर। देखिए दो सर्किल हैं, एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल यहां पर है ये। ठीक, एक सर्किल यहां पर बताया है कि इस सर्किल का सेंटर यहां पर है और इस सर्किल का सेंटर ये है यहां से। यह हमने क्या ड्रा किया, ये क्या ड्रा किया, तो सेंटर अगर O है तो ये हमने क्या ड्रा किया, तो ये है रेडियस ऑफ द सर्किल। एक सर्किल की रेडियस पूरा लोगे तो डायमीटर और आधा लोगे तो रेडियस। ठीक है, डायमीटर का जो डायमीटर होता है उसको 2 से डिवाइड कर देने पर रेडियस मिलता है, इसीलिए d = 2r कहीं पर यूज कर देते कभी कभी। ठीक, डायमीटर को 2r भी लिखा जाता है, 2 टाइम्स r। ठीक, तो ये डायमीटर है, कह रखा है कि पहले सर्किल का जो रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है, तो ये 19 सेंटीमीटर है, और दूसरे सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है, दूसरे सर्किल का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर है। दो सर्किल हैं, दोनों सर्किल के रेडियस दे रखा है। ठीक, अब कहा है क्वेश्चन में कि तीसरे सर्किल का रेडियस बताइए। ठीक है, यही तो पूछा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो कह रखा है कि तीसरे सर्किल का आप रेडियस बताएं। ठीक है, और उस तीसरे सर्किल का रेडियस बताएं जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्किल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है। जैसे ये दो सर्किल हैं, इन दोनों सर्किल का कुछ सर्कमफेरेंस होगा, जैसे इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई r। ये होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r होता है। तो इस सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई r, यानी इसका कितना होगा 2 पाई r। ठीक, 2 पाई r बोले तो 2 पाई और r कितना है, रेडियस 19, तो ये आ गया 2 पाई r। ठीक, 19 दूना 38, 38 पाई। इस सर्किल का सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई r यानी 38 पाई। इस सर्किल का सर्कमफेरेंस लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इस सर्किल का सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई r, तो 2 पाई और r कितना है यहाँ 9 सेंटीमीटर, 9 दूनी 18 पाई यानी 18 पाई आ गया। तो इस सर्किल का सर्कमफेरेंस है 38 पाई और इस सर्किल का सर्कमफेरेंस है 18 पाई। ठीक, अब कहा है कि एक तीसरा सर्किल है जिसका जो सर्कमफेरेंस है वो इन दोनों सर्किल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है, तो उस सर्किल की रेडियस बताओ। तो तीसरा सर्किल हम मान लेते हैं उसका सर्कमफेरेंस, तीसरे सर्किल का रेडियस, उस तीसरे सर्किल की रेडियस मान लेते हैं r, तो उसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई r। ठीक, और उसका सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है, तो यहां पर हम लिखते हैं 38 पाई पहले का सर्कमफेरेंस, इसकी रेडियस मान लेते हैं जो भी है यहाँ पर, तो सर्कमफेरेंस हम निकाल ही लिए, तो 38 पाई और इस सर्किल के सर्कमफेरेंस कितना है 18 पाई, तो 18 पाई। ठीक, और उस जिस सर्किल का सर्कमफेरेंस बताया है कि इन दोनों के सम के बराबर है, उसका हमने रेडियस मानी है उस सर्किल की 2 पाई r मानी है। ठीक, तो आप यहां से देखो पाई यहां से कॉमन कैंसिल हो गया, पाई यहां से कॉमन कैंसिल हो गया, पाई कॉमन ले सकते हो तो कैंसिल हो गया, तो 2r बराबर कितना होगा 38 प्लस 8, 38 प्लस 18, तो ये कितना हो गया 8 8 16, 3 1 4 1 5, तो 2r, तो r बराबर कितना आ गया 56/2, तो उसकी रेडियस कितनी आ गई, उसकी रेडियस कितनी आ गई 2 दूना 4, यहां से कैंसिल करेंगे 2 दूना 4, 2 8 16 कैंसिल करेंगे तो उसकी रेडियस कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर आ गई उसकी रेडियस। जो तीसरा सर्किल होगा उसकी रेडियस जो होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी, तब जाके वो उसका सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्कमफेरेंस के सर्किल के बराबर होगा।
देखिए आप कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल नॉलेज नहीं, क्वेश्चन लगा यहाँ पर, ठीक। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कितना आया, 28 सेंटीमीटर, यानी तीसरे सर्किल का जो रेडियस होगा वो 28 सेंटीमीटर होगा। चलते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्किल। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या होता है। एक सर्किल है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। दूसरा सर्किल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ये सेंटर है। पहला सर्किल है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, दूसरा सर्किल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। बच्चे आपसे कहा गया है तीसरा सर्किल बताओ जिसका एरिया इन दोनों एरिया के सम के बराबर हो। तो इन दोनों एरिया का सम निकालते हैं सबसे पहले। भाई इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ द सर्किल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, एरिया सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है। तीसरा सर्किल जिसका एरिया इन दोनों सर्किल के एरिया के सम के बराबर है, उसका एरिया हम मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसकी रेडियस आर मान लेते हैं, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि इस पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 8 है, तो पाई आर स्क्वायर यानी 8 है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस कितनी 6 है, तो पाई आर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसका रेडियस r1 मान लो, इसका रेडियस r2 मान लो, फिर r1 8 के बराबर है, r2 6 के बराबर है, उस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर फिगर बना के आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं कि कैसे है, ठीक। तो यहाँ पर इस सर्किल का रेडियस एरिया हो गया, इस वाले सर्किल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी 8 है यहाँ पर रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर, और पाई 6 रेडियस है तो 6 स्क्वायर, ठीक है। और जिस सर्किल के एरिया के बराबर है उसका रेडियस मान लिया है हमने r, तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, कॉमन हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से आर स्क्वायर आ गया 8 × 64 और इसका 36। ये स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर कम से कम 10 तक तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक। तो r यहां से कितना आएगा, यहाँ पर 36 और 64 कितना हो गया, 100 के बराबर हो गया, और r स्क्वायर कितना आ गया 100 के बराबर, तो r की वैल्यू आ गई √100। अब अंडर रूट के अंदर 100 है, तो बाहर कितना आएगा, 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 100 जो है वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यानी 10 सेंटीमीटर। तो तीसरा सर्किल जिसका जो एरिया होगा वो इन दोनों एरिया के सम के बराबर होगा, उस सर्किल का जो एरिया होगा इन दोनों एरिया के सम के बराबर होगा, तो उस सर्किल का जो रेडियस होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। उस सर्किल का रेडियस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा बच्चे। उस सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक फिगर ड्रा करके दिया गया है। फिगर 12.3 डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट marked with its 5 scoring regions from the center outward as a gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. पांचों का एरिया आपको निकालना है। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, कैसे समझते हैं। सबसे पहले सवाल को समझना बहुत जरूरी है। पहले तुरंत कॉपी पेन उठा के डायरेक्ट सवाल करना स्टार्ट मत करें। सबसे पहले तो सवाल को स्टडी करें, समझें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मतलब सवाल आपसे कह क्या रहा है, फिर आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक। तो पहले सवाल को समझते हैं। ये जो यहाँ पर हमने एक रीजन बना रखे हैं, जो फिगर आपको किताब में बनाया गया है उसको मैं यहाँ पर बना रखा हूं। ये एक गोल्ड है, गोल्ड एरिया जो है
जो उसमें बनाया है। गोल्ड के बाद आपको रेड का एरिया बनाया हुआ है, फिर ब्लू का बनाया है, फिर ब्लैक का है, फिर व्हाइट का है। एक बार देख लें आप, गलत तो नहीं हमने बना दिया कहीं, ठीक है। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। इस गोल्ड रीजन का डायमीटर हमें दे रखा है सवाल में। भाई गोल्ड जो सर्किल गोल्ड कलर से बनाया गया है, जो सर्किल गोल्ड कलर से बनाया गया है, इसका डायमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है डायमीटर? डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हो तो डायमीटर किसी काम का नहीं। तो भैया 21 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, रेडियस कैसे निकलेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे भाई, 2 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब इस गोल्ड वाले रीजन का जो रेडियस है वो कितना है? 21/2। इस गोल्ड वाले रीजन का जो रेडियस है वो 21/2 है, ठीक। इस गोल्ड वाले रीजन का, ठीक, गोल्ड लिख देते हैं। इस गोल्ड वाले रीजन का जो रेडियस है वो 21/2 है। तो क्या इस गोल्ड वाले रीजन का एरिया निकल सकता है? हाँ बिल्कुल निकल सकता है भाई। अगर रेडियस पता चल गई सर्किल की, अगर सर्किल की रेडियस पता चल गई तो एरिया निकल आएगा कि नहीं आएगा? पाई इस बात की, ठीक है। तो गोल्ड वाले रीजन का एरिया कितना होगा? तो एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड के रीजन का एरिया निकालने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। आपका पाई का वैल्यू हमने पहले ही बता दिया आपको कि कितना रखना है, 22/7 रखना है। और आपके क्वेश्चंस में भी बता, यहाँ पर आप एक्सरसाइज के नीचे लिख के रखे हैं कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। पाई की जगह 22/7 ही रखें। अगर दिया गया है, नहीं दिया गया है, फिर भी आप 22/7 रखें। तो पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे। और रेडियस कितनी है? रेडियस, तो रेडियस 21/2, ये देखो निकाल दिया हमने भाई। डायमीटर रखा था 21 सेंटीमीटर का, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 21/2। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है, तो 21/2 रेडियस हो गई, 21/2 इसकी रेडियस हो गई, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इसको अगर और लिखना हो हमें तो 22/7 इंटू 21/2 बड़े 21/2, 2 बार है, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते। अगर पावर 3 लगी होती तो 3 बार लिखते, ठीक। यहां से कैंसिल होता है, ये 11 आ जाएगा, यहां से कैंसिल ये होता है, 3 आ जाएगा। तो 11 गुणे 3 गुणे 21 ऊपर आ गया, और नीचे कितना आ गया? 2। 11 × 11, 11 × 22, 23। और 3 से जब डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 × 9 3, 3 × 3 9, 3 × 6। 2 से यहां पर डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? 2 × 6, 2 चौको 8, 1 बचा है, 2 × 12, तो 25 346.5 एरिया आएगा। लेकिन ये एरिया किस में होगा? तो जो डायमीटर आपको किस में दे रखा है? डायमीटर आपको यहां पर दे रखा है सेंटीमीटर में, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये जो हमने एरिया निकाला है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गोल्ड के रीजन का एरिया है, गोल्ड का एरिया है, मतलब ये इतना एरिया है, ये पूरा एरिया हमने निकाला है, ये पूरा एरिया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? भाई एरिया पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। तो हमने क्या किया कि यहां पर आर स्क्वायर गोल्ड रीजन का डायमीटर दे रखा था, डायमीटर का दे रखा है, तो रेडियस अपने आप निकल सकती है भाई, 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस निकल आएगी, ठीक। हमने कहा कोई भी सर्किल हो, गोल्ड हो, ब्लू हो, रेड हो, कोई भी सर्किल हो, कैसा भी सर्किल हो, एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर आपने पाई आर स्क्वायर कर दिया, पाई यानी 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर 21/2 से कर दिया। तो जो भी एरिया निकल के आएगा वो किसका निकल के आएगा? गोल्ड का। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये गोल्ड का एरिया है। दिस इज द एरिया ऑफ गोल्ड सर्किल। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं। गोल्ड का तो एरिया निकल आया, ठीक। रेड का कैसे एरिया निकालेंगे? एरिया ऑफ रेड कैसे निकालेंगे?
अब सोचो कि रेड का एरिया कैसे निकालेंगे, गोल्ड का एरिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। हम इसे रब कर सकते हैं, तो हम इसे रब कर दिया है। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन नहीं, एरिया ऑफ रेड रीजन। रेड रीजन, रेड का एरिया कैसे निकाला है। तो एक बहुत ही क्वेश्चन में यही एक बात लिखे है कि हर एक बैंड की जो चौड़ाई है, ये इस बैंड की चौड़ाई, ये जो हर एक बैंड की जो चौड़ाई यहां पर दे रखे हैं, इसका आपको इसमें लेंथ दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं? 10.5, यानी ये भी 10.5 चौड़ी है, ये भी 10.5 चौड़ा है, ये भी 10.5 जो है लेंथ इसकी दे रखे है। तो आप देखो एक चीज ऑब्जर्व करो कि रेड वाला सर्किल ये है। रेड वाले सर्किल का अगर रेडियस निकाल, भाई एरिया निकालने का मतलब क्या होता है? एरिया कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर से। अगर रेड वाले सर्किल का हमें एरिया चाहिए, तो हम रेड वाले सर्किल का एरिया अगर हम चाहिए, तो रेड वाले सर्किल का पूरा एरिया हम यहां से निकाल लें। पूरा एरिया यहां सेंटर से, ये रेड वाले सर्किल की भाई रेडियस होगी। रेड वाले सर्किल का एरिया चाहिए तो सर्किल की रेडियस ये होगी 21/2 इसकी, 21/2 इसकी रेडियस है, और इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 10.5। तो अगर 21/2 इसकी रेडियस है और इसकी चौड़ाई 10.5 है, तो अगर हम ऐड कर लेंगे 10.5, तो क्या रेड वाले सर्किल की रेडियस आ गई? हाँ बिल्कुल रेडियस आ गई। देखो सेंटर से यहां तक डिस्टेंस आ गई। ये 21/2 पहले से पता थी, और ये 10.5 होता है। तो 10.5 प्लस 21/2 इनको हमने ऐड किया, तो ये पूरा क्या निकला हमारा? रेड वाले सर्किल का रेडियस निकला। और 10.5 कुछ और नहीं है, 10.5 कुछ और नहीं है, 21/2 है। 10.5 को 21/2 लिखा जाता है, 10.5 को 21/2 ही लिखा जाता है। ठीक, आप डिवाइड करोगे तो 10.5 आएगा 21/2 को। इसका मतलब ये होगा कि 21/2 प्लस 21/2 ये होगी रेडियस। किसकी रेडियस होगी? रेड वाले सर्किल तक का रेडियस। सेंटर से रेड वाले सर्किल तक का रेडियस कितनी होगी? 21/2 प्लस 21/2। इसका मतलब अगर आप ऐड करोगे इसे तो कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि रेड वाले सर्किल तक सेंटर से, गोल्ड वाले सर्किल के सेंटर से रेड वाले सर्किल तक का जो टोटल रेडियस होगा वो कितना होगा? 21 सेंटीमीटर होगा। तो क्या हम यहां पर रेडियस पता चल गई, तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, रेडियस कितना हो गया? रेडियस 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस अगर 21 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा? एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई है 22/7, और एरिया कितना है? रेडियस कितना है? 21 है, तो 21 का होल स्क्वायर, 21 का स्क्वायर आएगा। ठीक, 21 का स्क्वायर आएगा। तो पाई आर स्क्वायर 22/7, और कितना रेडियस निकल के आया है? रेडियस निकल के आया है 21। तो यहां से सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस 21 निकल के आया है, तो हमने आर लिख दिया, टोटल रेडियस आर लिख दिया। तो 22/7 और 21 गुणे 21, 7 × 21, 22 गुणे 3 गुणे 21, ये कितना आएगा? ये पता करो पहले, ये कितना आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम ये पता करें कि ये कितना आएगा, तो आप देखो कि 3 दूना 6, 3 दूना 6, अरे 21 को 7 × 21 लिख दिया है। ठीक, 7 × 42 और 7 × 42 4 46, 3 से गुणा करते हैं। 3 दूना 6, 3 से 18, 3 से 12, 13, 3 दूना 6, 3 से 18, 3 से 12, 13, कितना है? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकल के आ गया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1338 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल आया। एरिया ऑफ द रेड रीजन का एरिया निकल आया। क्या ये रेड रीजन का एरिया निकल आया? क्या ये रेड रीजन का एरिया निकल आया? बस ये आंसर इतना सही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है आप समझिए।
क्वेश्चन में हमसे ये कह रखा है कि हर एक रीजन का एरिया निकालना है, हर एक रीजन का एरिया निकालना है। हमने क्या निकालना है पता है आपको? हमने जो है सेंटर से रेड रीजन का ये पूरा एरिया निकाल दिया है, ये पूरा एरिया निकाल दिया, ये वाला पूरा एरिया निकाल दिया है। क्या हमसे ये पूछा है? नहीं, इसमें तो गोल्ड वाला एरिया भी इंक्लूडेड है, इसमें गोल्ड वाला एरिया भी इंक्लूडेड है। हमने पूरा का पूरा एरिया, जब भी कोई सर्किल होता है और सर्किल से जब आप सेंटर से सर्किल की रेडियस यहां लिखते हो और जब रेडियस से पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हो तो ये पूरा एरिया आता है। तो ये भी पूरा एरिया आ गया भाई, ये भी पूरा एरिया। लेकिन हमसे ये पूरा एरिया नहीं पूछा है, हमसे कहा है सिर्फ रेड वाले रीजन का एरिया बताओ। मतलब हमसे सिर्फ इतना एरिया पूछा है, ये जो साफ हम कर रहे हैं सिर्फ ये एरिया हमसे पूछा है। हर एक अलग अलग रीजन का एरिया बताओ, हमसे ये पूछा है। हमसे जो है ये एरिया पूछा है, रेड वाले रीजन का एरिया। तो हम क्या करेंगे, रेड वाले रीजन के एरिया निकालने के लिए, रेड वाले रीजन के एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि रेड ये पूरा एरिया है, पूरा एरिया कितना है, इतना है। पूरे एरिया में से गोल्ड वाले के एरिया माइनस कर देंगे, तो पूरा में से गोल्ड वाले के एरिया माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो रेड वाले के एरिया आ जाएगा ये वाला, तब तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना। तो ये जो पूरा एरिया है 1386 में माइनस कितना करना पड़ेगा हमें, गोल्ड वाला एरिया। गोल्ड वाला एरिया अभी हम निकाले थे, कितना आया था 346.5, इतना ही आया था शायद गोल्ड वाला एरिया 346.5। जब आप यहां पर 1386 से 346.5 माइनस करेंगे तब आपका जो यहां पर निकल के आएगा, ठीक, यहां पर जो भी सॉल्व होके निकल के आएगा वो आपका आंसर होगा। यहां पर जो भी आपका निकल के आएगा वो आपका आंसर होगा, रेड वाले रीजन का एरिया होगा यहां पर। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो सॉल्व करना बहुत ही इजी है ना, तो इतना तो सॉल्व कर सकते हैं। जब आप ये सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन है, ठीक, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 1386 में से जब 346.5 346.5 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, तो जो आपका यहां पर आएगा वो रेड रीजन का एरिया, क्योंकि पूरा एरिया तो हमने निकाला रेड रीजन का ये। और पूरे एरिया में से गोल्ड वाले एरिया जो पहले हमने निकाला था 346.5 उसको माइनस कर दिया, जो पूरे में से इतना माइनस कर दिया तो यही वाला एरिया आएगा ना, तो ये रेड रीजन के एरिया आ गया, हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो माइनस सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा, वो होगा एरिया ऑफ द रेड रीजन। ये नहीं होगा एरिया ऑफ द रेड रीजन, ये केवल पूरे रेड इसका ये पूरा सम का एरिया निकलेगा। अब आया समझ में? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हम करते हैं, रेड रीजन का निकाल आया एरिया, ब्लू वाले रीजन के एरिया कैसे निकलेगा। ब्लू वाले रीजन का एरिया कैसे निकलेगा ये समझते हैं। तो ब्लू वाले रीजन का भी एरिया इसी तरह से बिल्कुल निकालेंगे, चलिए देखते हैं कैसे। अब यहां पर हम क्या है, ब्लू रीजन का एरिया निकालेंगे, ठीक। रेड रीजन का एरिया जो है निकल गया, ब्लू रीजन का कैसे निकालते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ द ब्लू रीजन, ब्लू रीजन का एरिया कैसे निकलेगा बताइए। ब्लू का एरिया हमें निकालना है, कैसे निकलेगा। तो हम यहां पर करेंगे क्या कि सेंटर से अब हम इसको एरिया जब निकल गया है तो फिर से साफ साफ बना लेते हैं। इसका रेडियस कितना था 21/2 और इसका चौड़ाई कितनी थी, इसकी थी 10.5। हर एक बैंड की चौड़ाई 10.5, तो इसकी भी तो चौड़ाई 10.5 होगी, इसकी भी चौड़ाई 10.5 होगी। तो ब्लू रीजन का जो एरिया आपको निकालना है, ब्लू वाले का, ब्लू रीजन का एरिया निकालना है, मतलब आपसे एरिया सिर्फ ये पूछा गया, ये वाला एरिया पूछा गया है, आपसे सिर्फ ये वाला एरिया पूछा गया। तो हमारा एरिया निकालने का तरीका ये होना चाहिए
कि हम पूरा का पूरा सर्किल लेंगे, पूरा का पूरा रेडियस लेंगे और ये इस सर्किल का पूरा एरिया निकालेंगे, पूरा एरिया। ठीक, इस सर्किल का यहां से सेंटर से यहां तक का पूरा एरिया निकाल लेंगे। ठीक, उस पूरे एरिया में से जो भी एरिया ये निकल के आएगा, इस पूरे एरिया में से जो रेड सर्किल है, ये जो रेड सर्किल है, रेड वाला, रेड सर्किल का एरिया क्या करेंगे, जो रेड सर्किल का पूरा एरिया निकल के आया था उसको माइनस कर देंगे, ब्लू वाले रीजन का एरिया निकालेगा। ठीक, तो ब्लू वाले रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि ब्लू वाले रीजन का एरिया निकालने के लिए सर्किल का पूरा एरिया निकालेंगे। पूरा एरिया निकालने के लिए रेडियस कितनी होगी, तो 21/2 और ये 10.5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस तो पता करें भाई, ब्लू वाले सर्किल तक जाने के लिए रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस कितनी होगी 21/2 गोल्डन वाले सर्किल का, फिर उसके बाद रेड वाले सर्किल का 10.5, फिर ब्लू वाले सर्किल का 10.5। लेकिन 10.5 जो है, 10.5 आपको पता है ये 21/2, ये 21/2, तो ये तीनों जो है 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21/2, 10.5 को तो 21/2 लिखा जा सकता है ना। तो ये कितना आ गया टोटल ऐड करके 63/2। यानी यहां तक जो डिस्टेंस आया है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जो रेडियस निकल के आई है ब्लू वाले सर्किल के लिए, वो 63/2 यानी 63/2 निकल के आएगी। ठीक, इसका मतलब एरिया कितना होगा, पूरा एरिया। अगर पूरा एरिया अगर आपको चाहिए तो पाई आर स्क्वायर होगा, रेडियस 63/2 है, इतना याद रखना। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि जो एरिया होगा, एरिया वो कितना होगा, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, आर स्क्वायर यानी 63/2। अभी अभी हमने सॉल्व किया है यहां तक का रेडियन। ठीक है, स्क्वायर तो 22/2 63/2 इंटू 63/2 ये आएगा। ये कितना आएगा टोटल, यहां से कैंसिल करोगे 11, 7 9 63। ठीक, तो कितना आ गया ये 11 गुणे 9 63 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका कितना एरिया आएगा, इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 9 त्रिक 27, 9 छाछ 54, 567, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो 11 7 77, 11 छक्का 66, 7 83, 11 छक्का 73, 11 बचे 55 और 55 5 60 62। कैलकुलेशन आप देख लेना। ठीक है, कैलकुलेशन ये चीजें कैलकुलेटिव चीजें हैं, देखते रहना। तो ये कितना आएगा फाइनली 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10। ये आ गया हमारा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया आया है। कि क्या निकल के आया है कि एरिया ऑफ ब्लू रीजन है क्या ये? बिल्कुल नहीं, ये एरिया ऑफ ब्लू रीजन नहीं है। हम बताते हैं क्या है। आपने सेंटर से यहां तक का रेडियस लिया है तो ये पूरा का पूरा एरिया आ गया है। इसमें जो है गोल्डन वाला एरिया, रेड वाला एरिया, ब्लू वाला एरिया, तीनों के तीनों एरिया इसमें आ गए। और अब हम तीनों के तीनों एरिया जब इसमें आ गए हैं, तीनों के तीनों एरिया इसमें आ गए हैं, तो अब हम ब्लू वाले एरिया को कैसे निकालें? तो ब्लू वाले एरिया को निकालने का तरीका सिंपल सा यह होना चाहिए कि यहां तक का तो हमें रेडियस पता है, रेड वाले का एरिया तो पता है। भाई रेड वाले का एरिया नहीं पता क्या? रेड वाले का एरिया पता है। पिछली बार रेड वाले का एरिया हम सॉल्व किए थे, कितना निकल के आया था पिछली बार रेड वाले का एरिया? आप ये समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो पूरा एरिया जो होगा, ये पूरा एरिया 3118.5, ये पूरा का पूरा एरिया निकल के आया है। ठीक, ब्लू तक का एरिया। अब हम रेड वाले तक का एरिया माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक, रेड वाले रीजन का एरिया माइनस, रेड रीजन का एरिया मत माइनस करना, ये वाला एरिया मत माइनस करना, आंसर नहीं आएगा। पूरा का पूरा एरिया माइनस करना, मतलब यहां से एक सर्किल का एरिया निकालना पूरा का पूरा। ये कितना है 10, ये 21/2,
और ये 21/2, 21/2, 21/2 यानी 21 हो गया भाई, 21/2, 21/2, 21 हो गया। तो रेडियस एरिया कितना आएगा, इस पूरे रीजन का एरिया कितना आएगा, इस पूरे रीजन का एरिया 22/7 पाई आर स्क्वायर आएगा भाई। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस कितना आएगा, रेडियस 21 आ गई है तो 21 इंटू 21, 7 × 21, ये जो टोटल निकल के आएगा 22 × 21 × 3, ये हो जाएगा हमारा ये रेड, ये पूरा का एरिया, ये पूरा एरिया हो जाएगा हमारा, ये वाला जो पूरा एरिया हो जाएगा। और पिछली बार हमने निकाला भी था 1386, ठीक है, इतना शायद निकल के आया था 1386 इस वाले रीजन का एरिया। अब टोटल एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस करोगे, इस वाले एरिया को माइनस करोगे तो ये ब्लू वाला एरिया अपने आप निकल आएगा, ये ब्लू वाला एरिया अपने आप निकल आएगा टोटल में से। तो टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया इतना है। टोटल एरिया में से 1386 ये जो निकल के आया था इसको माइनस कर दो, तो जब 3118.5 में से 1386 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्लू वाले रीजन का एरिया। तो एरिया ऑफ द ब्लू रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ द ब्लू रीजन ये पूरा एरिया होगा, और उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 1386। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा ये आपका आंसर होगा, ये ब्लू रीजन का एरिया होगा। ठीक, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही हम ब्लैक वाले रीजन का एरिया निकालेंगे और ऐसे ही हम व्हाइट वाले रीजन का एरिया निकालेंगे, लेकिन हम नहीं निकालेंगे, अब ये आप निकालेंगे। ठीक, क्योंकि हमने 3 रीजन के एरिया सॉल्व कर लिए हैं, बाकी का रीजन जैसे ब्लैक वाले रीजन में क्या करना होगा, ब्लैक वाले रीजन में करना क्या होगा कि ये 10.5 दी है, ये 10.5 दी है, तो जब 10.5 अगर दी है तो आप देखो ना 10.5 10.5 10.5 10.5 यानी 21/2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 21 2 42, यानी रेडियस कितनी आ गई ब्लैक वाले सर्किल तक, यहां से यहां तक रेडियस पूरी आ गई 42। तो 42 रखोगे, आर की जगह 42 रखोगे, मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा का पूरा एरिया निकल के आएगा, पूरा का पूरा एरिया निकल के आएगा। ठीक, पूरा का पूरा एरिया निकल के आएगा। जब ये ब्लैक का पूरा एरिया निकल के आ जाएगा तो उसमें से ब्लू वाले पार्ट का पूरा एरिया माइनस कर देंगे, ये वाला एरिया आ जाएगा। ब्लू वाले का एरिया कितना निकल के आया है, ब्लू वाले सर्किल का पूरा एरिया कितना निकल गया, ये देखो निकल गया, ये हम वही तो निकाले हैं 3118.5, ये वाला, ये जो है ये ब्लू वाले रीजन का तो एरिया है 3118.5, ये ब्लू वाले रीजन का तो एरिया है पूरा का पूरा। तो ब्लैक वाले रीजन का पूरा एरिया तो आपने निकाल लिया, अब पूरे एरिया में से ब्लू वाले रीजन का एरिया इतना एरिया माइनस करोगे, ब्लैक वाले रीजन का एरिया आ जाएगा, है ना, सिंपल। इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल कोई बहुत कठिन नहीं है, ये सवाल कठिन नहीं, बस कैलकुलेटिव है। ठीक है, थोड़ा सा आपको लगेगा, थोड़ा सा माइंड लगना है, हाँ, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है। तो इस तरह से सवाल सॉल्व होगा। देखिए, आपको नया कोई चीज नहीं लग रही है, सिर्फ पाई आर स्क्वायर का खेल है, यहाँ पर केवल एरिया का निकालना है। आपको ये देखना पड़ेगा कि रीजन और सर्किल का पूरा एरिया, ये इसमें डिफरेंस देखना पड़ेगा, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, क्या ऐड कर रहे हो, बस यहीं पर गलती होगी कैलकुलेशन में, बाकी सवाल में कुछ ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। ठीक है, तो अगला सवाल हम मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, सॉल्व तो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आप भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन 2 सवालों को, जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला तो हमने बता ही दिया, व्हाइट वाला ब्लैक वाला तो आधा बता ही दिया, तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, एक एक सवाल अगर आप डायरेक्ट देख लेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, तो उससे आपकी एक अप्रोच नहीं डेवलप होगी, आपका एक थॉट प्रोसेस सवाल को लगाने का वो डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर एग्जाम में वो क्या करेगा, कहीं यहाँ पे फिगर बना के दिया है, कुछ और बना के दे देगा आपको, थोड़ा सा चेंज करेगा, आप सवाल आपसे लगेगा नहीं। तो ये थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए कुछ सवाल का अटेम्प्ट, पहले तो जब नया चैप्टर को स्टडी किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि चैप्टर को पढ़ के पहले चैप्टर पढ़ाया जाता है। जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्किल आज आप पढ़ रहे हैं, ठीक, तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल को पहले अपने मन से पढ़ना चाहिए, खुद से पढ़ना चाहिए, खुद से पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद जो चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आई, खुद से पढ़ने में जो चीजें समझ में नहीं आई, जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो जो चीजें समझ में नहीं आई उनको अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में,
और फिर उन चीजों को समझो कि हाँ यहाँ पर यही चीज समझ में नहीं आया था, क्या चीज है इसके पीछे, क्या चीज क्यों समझ नहीं पाए हम। इस तरह से पढ़ाई होती है, इस तरह से हम जो है क्लास करते हैं, तब आप चीजों को सीख पाओगे बच्चे। वरना क्या है कि 10 सवाल हैं एक्सरसाइज में, उठा के 10 सवाल 10 के 10 हमने लगा दिए, आपने 10 के 10 उठा के छाप दिए, हो गया। फिर आप सीख नहीं पाओगे उससे, एक थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाएगा। अब 10 सवाल में एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमा के दे देगा, कुछ भी इधर से उधर कर देगा, आपसे सवाल नहीं लगेगा, फिर कहोगे ये सिलेबस के बाहर का सवाल। ऐसा कुछ नहीं। तो ठीक है, तो हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है। मैथमेटिक्स को क्या है, सीखा जाता है, मैथमेटिक्स रटना नहीं। यही तो इस सब्जेक्ट की खूबसूरती है कि इसमें याद कुछ नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस, आपको समझना होता है। बिल्कुल क्लियर साइंस आप कह सकते हो ये, ठीक है। यहां पर कोई चीज जो है एक्सेप्शन नहीं है यहां, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बता रखा है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। डायमीटर दिया है, रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 80 डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा 80/2 यानी 40, ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। यानी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रही है, तो 10 मिनट में कार का पहिया कितनी बार नाचेगा, यही तो पूछा है, कितना रिवोल्यूशन करेगा, कितनी बार सर्किल मतलब रिवोल्यूशन करेगा, कितनी बार जो है, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको निकालने हैं, ठीक है। यहां पर स्पीड क्या दे रखा है आपको, पहले सबसे पहले स्पीड लिखते हैं। स्पीड दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर, यही तो दे रखा है स्पीड, और टाइम यहां पर हमें दे रखा है 10 मिनट में। आपसे पूछा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, पूछा है 10 मिनट में, यही तो पूछा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 10 मिनट में। आप बताओ कार का जो पहिया है, व्हील है, उसका डायमीटर कितना दे रखा है, उसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर उसका दे रखा है 80 सेंटीमीटर। बच्चे उसका डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो कार देखिए, बहुत सिंपल सवाल है, इसको समझने की बात है। आपको टफ हो सकता है लग रहा हो, और आपको ऐसा भी लग रहा हो कि क्या बताया, यहाँ पर अलग से चीजें कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहे हो। कोई कॉन्सेप्ट बच्चे इससे बाहर नहीं लगना है, जितना हमने सिखाया सिर्फ वही लगना है, एक भी चीज हम वहां बाहर से नहीं लगाने वाले हैं। क्वेश्चन ही, एक्सरसाइज ही हम तब कराते हैं जब सारी चीजें थ्योरी में हर एक चीज डेराइव करके भी बताते हैं कि कैसे ये चीजें आई, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो कोई भी चीज यहाँ पर एक्सटर्नल नहीं लगने वाली है, जितना आपको पता है एरिया ऑफ द सर्किल, बस उतना ही लगेगा। तो यहाँ पर बताया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि कार जो है, कार का स्पीड कितना है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रही है, ठीक। कार की व्हील का डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, मतलब डायमीटर जो है 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना लगेगा, लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे, 80/2, तो रेडियस आ गया 40 सेंटीमीटर। यानी कार का जो व्हील है, उसका जो रेडियस है वो कितना है 40 सेंटीमीटर है, क्योंकि डायमीटर 80 सेंटीमीटर था, तो रेडियस 2 से डिवाइड करके 40 सेंटीमीटर ले आए, तो ये हमारा जो है रेडियस होगा, ठीक। अब आप एक चीज देखो, यहां पर इस स्पीड को पकड़ते हैं, सबसे पहले कैसे, देखिए स्पीड क्या है 66 किलोमीटर पर आवर। 66 किलोमीटर पर आवर मतलब यह हुआ कि 66 किलोमीटर 66 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 आवर, यही है ना।
भाई 1 घंटे में 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि कार 1 घंटा होता है, 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है। 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। इतना समझ में आना चाहिए, 1 घंटे में चलती है। तो अगर 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो 66 किलोमीटर जाती तो है लेकिन 60 मिनट में जाती है। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 66 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब वो 60 मिनट में 66 किलोमीटर जाती है। इतना समझ में? चलो, अगर 60 मिनट में 66 किलोमीटर जाती है कार तो 1 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी, हमें ये बताओ बस। तो अगर 1 मिनट में निकालना हो 1 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी कार, तो 66 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 60 इधर आ जाएगा। इस रेडियस को हम यहां लिख देते हैं, रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर। भाई 1 मिनट में 60 मिनट में कार 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटा बराबर है 60 मिनट। 60 मिनट में कार जाएगी 66 किलोमीटर। इसका मतलब ये आप कहने की कोशिश कर लो, इसका मतलब ये होगा कि 60 मिनट में अगर 66 किलोमीटर जाएगी तो 1 मिनट में कितना जाएगी, तो 1 मिनट में निकालने के लिए 60 को नीचे से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में ये पता चल गया कार कितना चलेगी, इतने किलोमीटर जाएगी 1 मिनट में। लेकिन आपसे 1 मिनट में नहीं पूछा है, आपसे 10 मिनट में पूछा है। हम ये पता करना चाहते हैं 10 मिनट में कार कहां तक जाएगी। तो 1 मिनट में कार इतना जाएगी तो 10 मिनट में कहां तक जाएगी, तो 1 मिनट में कार अगर इतना जाएगी तो 10 मिनट में कार कितना जाएगी, इतना जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 6 कदम 6, 6 कदम 6, कितना आ गया 11 किलोमीटर। यानी आपको क्या समझ में आया, आपको ये पता चल गया 1 मिनट में यानी 10 मिनट में कार कितना जाएगी, 11 किलोमीटर जाएगी। 10 मिनट में कार जाएगी 11 किलोमीटर जाएगी। इतना समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत धीरे धीरे देखो हमने समझाया कि 10 मिनट में कार जाएगी 11 किलोमीटर जाएगी कार। ठीक, अब आप एक चीज समझो, जब कार है, जैसे ये कार का पहिया है, ठीक है, कार का ये पहिया है, गोला तो नहीं बिल्कुल बन सकता है लेकिन कार का ये पहिया मान लेते हैं, ये कार का पहिया है, ये पॉइंट पी है, ठीक, पॉइंट पी है। अब आप एक चीज देखो, ये कार का पहिया है ये यहां पर, और इस पॉइंट पी को हमने लिया है, ठीक, ठीक है। अब ये पहिया इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर चले, आगे बढ़े, अगर ये बढ़े तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो पीछे जाएगा। भाई जब ये पहिया आगे जाएगा तो ये वाला आगे का पार्ट जो है ये टच करेगा ग्राउंड को, ये ग्राउंड लेवल है, ये वाला आगे का पार्ट जो है वो टच करेगा ग्राउंड को, तो ये वाला पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा। जितना ये वाला आगे की तरफ जाएगा उतना ये ऊपर उठता जाएगा, घूमते 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 क्या होगा, कभी कभी थोड़ी देर बाद ये पहिया जो है ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट पी ऊपर आ चुका होगा, भाई यही व्हील यहां तक आ गया है, पॉइंट पी ऊपर आ चुका होगा। थोड़ी देर बाद ये पॉइंट पी जो है यहां पर आ चुका होगा, पॉइंट पी यहां पर आ चुका होगा। थोड़ी देर बाद जो है पॉइंट पी जो है यहां पर आ चुका होगा। लेकिन पूरा घूमने के बाद फाइनली कहीं ना कहीं पॉइंट पी फिर से यहीं पर आएगा। आपको नहीं लग रहा कि पॉइंट पी यहां है, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया पॉइंट पी, ठीक है, यहां आया, तो ये इधर फिर से वहीं पर आने की कोशिश करना, फिर से वहीं पर आना, ठीक। अगर पॉइंट पी नाच के यहां से, मतलब घूम के यहां से यहीं पर आ गया तो कितना चले गाड़ी, सरकमफेरेंस के बराबर चलेगी नहीं चलेगी। भाई ये पूरा का पूरा कितना होता है, ये पूरा का पूरा कितना होता है, सरकमफेरेंस होता है ना, इस पूरे को सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कहते हैं। और एक राउंड में कितना चला, एक राउंड में जो कार आगे बढ़ी वो अपने व्हील के सरकमफेरेंस के बराबर बढ़े कार। भाई जो व्हील का, जो पहिए का जो सरकमफेरेंस है, ये पहिया है, इस पहिए का जो सरकमफेरेंस है, एक राउंड आगे अगर एक बार सरकमफेरेंस यानी पहिया एक बार नाचेगा तो कितना आगे जाएगा, अपने सरकमफेरेंस के बराबर जाएगा। एक बार नाचेगा पहिया पूरा का पूरा तो अपने सरकमफेरेंस के बराबर जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया हमारे। अब देखो, यहां पर सरकमफेरेंस यानी एक राउंड में पहिए का एक राउंड अगर होगा तो कितना होगा, 2 पाई आर होगा, इतना ही तो पहिए का एक राउंड होगा। 2 पाई आर का मतलब कितना हो गया कि 2 पाई पता रेडियस क्या थी, तो उस पहिए की जो रेडियस कितनी थी, व्हील की रेडियस 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर ना लिखे, 40 लिख दिया सीधे डायरेक्ट,
भाई 40 लिखते 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ पहिया जो व्हील है वो 2πr होगी। ठीक है, तो क्या एक राउंड नाचने से ही 11 किलोमीटर चली जाएगी? बिल्कुल नहीं, एक राउंड नाचने से 11 किलोमीटर नहीं जाएगी। एक बार अगर वो पहिया पूरा का पूरा रोल करेगा तो सर्कमफेरेंस के बराबर, यानी इतना रोल करेगा। जब एक बार रोल करेगा तो इतना आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में होगा, 40 सेंटीमीटर होगा, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करो तो कुछ सेंटीमीटर में निकलेगा। एक बार में इतने सेंटीमीटर जाएगा। लेकिन आपको तो 11 किलोमीटर चला गया भैया 10 मिनट में, कितनी बार नाचा होगा? तो एक बार नाचेगा तो इतना जाएगा, दो बार नाचेगा तो कितना जाएगा? इतना जाएगा, दो बार में इतना जाएगा। जब एक बार में इतना जा रहा है तो दो बार में इतना जाएगा, तीन बार में इतना जाएगा, तीन बार में इतना जाएगा, चार बार में इतना जाएगा। मतलब ये कितने राउंड नाचा होगा जो 11 किलोमीटर हो गया होगा? तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इसने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n किया होगा, n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन नाचा होगा और 11 किलोमीटर पहुंच गया होगा। हमें नहीं पता, तो ये देखो 11 किलोमीटर पहुंच गया होगा लोग। n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, एक बार नाचने से इतना जाता है, n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किया तो पूरा पहुंच गया कितना? 11 किलोमीटर के बराबर। इतना समझ में आया? बहुत ही इजी है ये चीज समझना। आप इसको थोड़ा सा जस्ट इमेजिन करो, सोचो इसको कि एक बार नाचने से पहिया इतना आगे बढ़ता है तो n नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा और पहिया पहुंच गया 10 मिनट में 11 किलोमीटर के बराबर। 11 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ से ये 11 किलोमीटर इधर है और इधर सेंटीमीटर है। डेटा को तो मतलब बराबर रखना पड़ेगा ना, तो या तो कहो सेंटीमीटर को इधर किलोमीटर में कर दे या किलोमीटर को सेंटीमीटर में कर दिया जाए। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में करना आसान है। ठीक, कैसे? किलोमीटर को सबसे पहले किस में ले जाएंगे? मीटर में ले जाएंगे। तो 1 किलोमीटर 100,000 मीटर, फिर किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, मीटर में आ गया पूरा का पूरा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेंटीमीटर अब इधर पूरा हो गया, सेंटीमीटर इधर है, ये 40 सेंटीमीटर है। भाई डेटा तो आप यूनिट तो बराबर करेंगे ना, यूनिट हमने सिर्फ बराबर की, कुछ और नहीं किया, यहाँ यूनिट बराबर की। ठीक, किलोमीटर को सिर्फ सेंटीमीटर में ले गए और यहाँ सेंटीमीटर था, इसलिए आप चाहते तो इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में ले जा सकते थे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हमने किलोमीटर को सेंटीमीटर में ले जाना आसान समझा, इसलिए हमने कर दिया। ठीक, चलिए n की वैल्यू ही पूछा, नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है, तो आप यहां से ये कर सकते हो कि n का वैल्यू निकालने के लिए n बराबर कितना आ जाएगा? तो n बराबर है 11 गुणे 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 है उधर। ये चीज जो इससे मल्टीप्लाई है इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी ये चीज, तो ये चीज जो है इधर डिवाइड में आ जाएगी 2 पाई और r कितना है? 40, 40 दुना 80, 80 पाई लिख सकते हैं। तो इसको ना लिख के 2 पाई ना लिख के हम 80 पाई लिखते, 80 पाई लिखते, 80 पाई लिखते। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 होती, लिखते पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 लिख देते हैं। ये वाला 7 घूम के ऊपर चला जाएगा, भाई ये वाला जो 7 होगा ये घूम के ऊपर चला जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहां से, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो ये 22/7 यहाँ पे रखते हैं तो ये वाला 7 उधर जाता है कि नहीं जाता मल्टीप्लाई करने में, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक, ये तो कैलकुलेटिव मेथड है, कैलकुलेशन है, 7 जाएगा। अब आप इसे जो है कट करो, जो भी कैंसिल हो रहा हो कैंसिल करो, आंसर आपका आ गया। कैसे आ गया देखो, कैंसिल तो पहले कर, 11 दुना 22। ठीक, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 50 हो गया, भाई 2 5 10, ये पूरा 50 हो गया, कैंसिल हो गया 50। अब यहां से देखो 8 से कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल होगा? ये 8 से जाएगा, ये 8 से नहीं जाएगा, ये तो 4 से जाना चाहिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 100 बचा था ना, 4 दूनी 8। ठीक, ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 25 आएगा, कैलकुलेशन है बस यहां पर अब। ठीक, तो कितना बचा? 25 गुणे 25 गुणे 7, यही तो हमारा आया फाइनल। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपका कितने होंगे? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होंगे 25 गुणे 25 गुणे 7, ये हो गया आपके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। 25 गुणे 25 गुणे 7, इतना ही बचा ऊपर। 25 को 25 करेंगे तो 625 आएगा और 7 से मल्टीप्लाई कर दो आप आंसर, तो कितना आएगा?
7 5 35, 7 5 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 6 42, 1 43, कितना आया 4375 रिवोल्यूशन। ये आपका आ गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितना आ गया 4375, यानी 4375 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एन निकल के आ गया। तो ये आपका क्या आया, ये आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आंसर आ गया भाई, ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो कि एन हमने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया है, यहाँ पर एन जो है वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है और आपका आंसर 4375 आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है इस चीज में, इस चैप्टर में समझ में, ये चीज समझ में मान लीजिए नहीं आई एक बार में, दोबारा वीडियो चला के आप देखो, ठीक है, दोबारा देखो, समझ में नहीं है 2 बार देखो 3 बार देखो, समझ में आपके आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये हमारा आंसर है। अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो हम अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। यानी पैरामीटर एंड एरिया न्यूमेरिकली अगर इक्वल हैं, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। बहुत सरल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं कि कोई एक सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर है, सर्किल का ये रेडियस है, इस सर्किल का जो एरिया है और इस सर्किल का जो पेरीमीटर है, मतलब सर्कमफेरेंस, वो आपस में अगर इक्वल है तो उस सर्किल का रेडियस क्या होगा। जैसे ये एक सर्किल है, इसका जो है सर्कमफेरेंस इक्वल है एरिया के। अगर सर्कमफेरेंस एरिया इक्वल है तो देखिए क्या होगा, इस सर्किल का सर्कमफेरेंस रेडियस अगर r है, मान लेते हैं अगर इस सर्किल का रेडियस r है तो सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई r, एरिया क्या होगा इसका पाई r स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ से 2 आया और इधर कितना आया भाई 2 r थे, एक r इधर कटा तो एक r इधर हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, एक ही r बचा ना, इसीलिए 2 को हमने कट कर दिया, एक ही बचा। ठीक है, तो r आ गया, r कितना आ गया 2 यूनिट। यही हमारा आंसर है, बस यही पूछा था ना इसमें। देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, ठीक है 2 यूनिट होगी। अब 2 यूनिट में इसलिए 2 कुछ भी रख देते हो, तो रेडियस ऑफ द सर्किल कितना आएगा आपका 2 आएगा। ये तो बहुत सरल सवाल था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें रखा है, तो ऑप्शन आपका जो है पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और यहीं से हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, अगले लेक्चर में जो है हम स्टडी करेंगे आगे की जो चैप्टर हैं, आगे की जो चीज़ें हैं, यहाँ पर टॉपिक्स हैं। देखिए इस चैप्टर में जो है थ्योरी जो है ज़्यादा नहीं, बहुत कम थ्योरी है, बहुत, लेकिन क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तो अगले वीडियो में जो है, अगले वीडियो में हम इसमें स्टडी करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल, इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो आपको अगला वीडियो मतलब पूरा चैप्टर स्टडी करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें, सपोर्ट करें। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।